हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज। पाठ का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने, जो अमेरिका के आधुनिक युग के महान दार्शनिकों में से एक। ना बेटा, ये महाविद्वान थे बेटा। मुंशी प्रेमचंद की तरह और ठाकुर रवींद्रनाथ टैगोर की तरह इन्होंने अपने निबंधों में हकीकत बयां की। इन्होंने जो अपने निबंध का विषय चुना है वह बोरिंग है, लेकिन अपनी लेखनी के माध्यम से लेखक ने हम पाठकों को अपनी बात बहुत सरल ढंग से समझाने की क्या की कोशिश की। ठीक है, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ पढ़ रहे हैं अभी, नहीं? अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने शुरू में इस पाठ में हम लोगों को सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया। लेखक का कहना है कि वहाँ जहाँ पर दृढ़ विश्वास है और शुद्धता है, वहीं पर सच्चा स्वास्थ्य है, सच्ची सफलता है, सच्ची ताकत है। यानी कि शुद्धता और दृढ़ विश्वास के अभाव में सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समझ में? यानी कि दृढ़ विश्वास और शुद्धता रूपी कुंजी, चाबी, सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत के ताले को क्या करती है? खोलती है ना बेटा। जेम्स एलन का कहना है कि वह इंसान जिसने अपने अंदर शुद्धता और दृढ़ विश्वास रूपी आदर्श गुणों को विकसित कर लिया है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत का मालिक है। क्योंकि उस व्यक्ति विशेष में कोई ऐसी जगह नहीं होती, कोई ऐसा लॉजमेंट नहीं होता, कोई ऐसा स्थान नहीं होता जहां पर रोग, असफलता और आपत्ति को स्थान मिल सके ना बेटा। तो ध्यान सुनो बेटा, जो कल पढ़ा था एक बार फिर सुनते हैं। The lesson, The Secret of Health, Success and Power has been written by James Allen, who is famous as a great American philosopher of modern age. He was a great scholar. Now, like Munshi Premchand and Thakur Rabindranath Tagore, he has presented the reality of life in his essays. The topics of his essays are dull and boring. But by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health, true success and true power in easy way. तो सबसे पहले हम लोग सच्चे स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, where there is strong faith and pure purity, there lives, there sits, there dwells true health, true success and true power. It means in the absence of true health and in the absence of
pure purity, and strong faith, true health, true success, and true power can never be imagined. Can never be imagined. According to the writer James Allen, the man who has developed the special quality of strong faith and pure purity is the man of true health, true success, and true power. Because in that particular man, there is no place, there is no lodgment, there is no hotel, there is no restaurant for disease, failure, and disaster. इतना पढ़ा था बेटा। अब आगे क्या कहा? सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बता रहे बेटा। जेम्स लन का कहना है कि जैसे ही हम अपनी बीमारी के कारण को जान जाते हैं, वैसे ही हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। रोग केवल उनको होता है जो रोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रोग केवल उनको होता है जिनके दिमाग और शरीर रोग का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पढ़ा था। जेम्स लन का कहना है कि रोग उन लोगों से कोसों दूर भागता है जिसके पास दृढ़ता, शुद्धता और सकारात्मक विचार होते हैं। यानी कि शुद्धता और दृढ़ विचार और सकारात्मक सोच हम लोगों को केवल सच्चा स्वास्थ्य नहीं देती, बल्कि जीवन प्रदानी धारा को भी हमें देती है। ये बड़ा ध्यान सुना रहा। शुरू करें। According to the writer James Allen, as and when we come to know the cause of our बीमारी, as and when we come to know the cause of our sickness, we begin to run upon the highway of health. Disease comes to those people who attract disease, and disease comes to those people whose minds and bodies are always ready to receive it. Disease flies away from those people who have strong, pure and positive thoughts, because strong, pure and positive thoughts always give us true health and life-giving current. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. इतना हम लोग पढ़ चुके थे बेटा। अब आगे देखते हैं। पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, संसार में जितने जीव हैं सबके लिए बहुत ऊंची चीज है बेटा। ध्यान सुनो। आगे लिखा है, अब यहीं से पढ़ना है हमको। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, तो you are expecting the impossible. कलम है हाथ में, किताब तो होगी, उसी किताब पर ही आप लिखते जाना बेटा। शुरू करें। लिखा बेटा, यदि आपको दिया जाता है, इफ यू आर गिवन, पैसे वैसे क्या क्या? एंगर माने क्रोध, वरी माने चिंता, जेलसी माने ईर्ष्या, ग्रीड माने लालच, आर अथवा एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड। इनहार्मोनियस माने असामंजस्य वाली स्थिति दिमाग की, यानी कि पागलपन। इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड का अर्थ क्या हो जाएगा? पागलपन, दिमाग की असंतुलित स्थिति। तो इनहार्मोनियस, सामंजस्य जिसमें ना हो, मतलब असंतुलन ना बेटा, यानी पागलपन। यदि आप
क्रोधित हैं, चिंतित हैं, ईर्ष्यालु हैं, लालची हैं और पागलपन आपके अंदर है। एंड एक्सपेक्ट माने आशा करते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य। परफेक्ट माने पूर्ण, फिजिकल माने शारीरिक, हेल्थ माने स्वास्थ्य, और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं। तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल। यू आर एक्सपेक्टिंग माने आप आशा कर रहे हैं, इम्पॉसिबल माने असंभव की, यानी कि आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। क्या कह रहे? अगर फिर समझो, अगर आप क्रोधित हैं, चिंतित हैं, ईर्ष्यालु हैं, लालची हैं, या आपके अंदर पागलपन है और आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं। आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। फार माने क्योंकि, ऊपर पढ़ा चुके, फार माने क्योंकि। यू आर कंटिन्यूली सोइंग, आप निरंतर बो रहे हैं। सो माने बोना, कंटिन्यूली माने निरंतर, आप निरंतर बो रहे हैं। द सीड्स ऑफ डिजीज, रोग के बीज, सीड माने बीज, रोग के बीज बो रहे हैं इन योर माइंड, अपने दिमाग में। तो ऐसे समय में, क्योंकि आप ऐसे समय में अपने दिमाग में रोग का क्या बो रहे हैं? बीज बो रहे हैं। आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। सच कंडीशंस ऑफ माइंड, दिमाग की इस प्रकार की जो स्थिति है, आर केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, संड माने त्याग दी जाती है, छोड़ दी जाती है, बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी के द्वारा। समाज में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह दिमाग की इस प्रकार की स्थिति को सावधानी पूर्वक क्या कर देता है? त्याग देता है, संड कर देता है, छोड़ देता है। फार माने क्योंकि, ही नोज, वह जानता है कि, ही नोज देम, वह उनको जानता है, टू बी फार मोर डेंजरस, कि ये फार मोर डेंजरस लगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, देन ए बेड ड्रेन, एक गंदी नाली की अपेक्षा, आर एन इन्फेक्टेड हाउस, अथवा एक संक्रमित घर की अपेक्षा। यानी कि गंदी नाली और संक्रमित घर की अपेक्षा ये सारी चीजें ज्यादा खतरनाक होती हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। फार भी लगा है, मोर डेंजरस माने ज्यादा खतरनाक, और फार मोर डेंजरस माने बहुत ज्यादा खतरनाक। फार लग गया ना। या फिर यार क्या सिखाया बेटा? शुरू करें, क्या लिखा है? जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, समझो ध्यान से, पाठक माने क्या होता है? पढ़ने वाले। जेम्स एलन पाठकों से कहते हैं कि हे पाठक, अगर आप अपने हृदय रूपी बगीचे में, बगीचा किसको बना बेटा? हृदय। अगर आप अपने हृदय रूपी बगीचे में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, लालच और पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को उगाते हैं और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं। आप अपने जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। बचपन से हमको आपको सिखाया गया क्या? कि कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा बताओ बेटा, ईर्ष्या किससे करते हो? आप यहां रह रहे हो, एक आदमी अमेरिका में है, तो उससे ईर्ष्या करोगे? उसके ऊपर क्रोध दिखाओगे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह सब कहां होती है बेटा? आसपास। जो आपके आसपास लोग रहते हैं उन्हीं से आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो। लेखक कह रहा है कि ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। हमको पढ़ाया गया बचपना से, क्यों नहीं करना चाहिए यह बताया गया? नहीं।
समझाया नहीं गया, वह बताना है। तो ध्यान सुनो बेटा, यह शरीर एक प्रयोगशाला है। इस शरीर से हमेशा दो प्रकार की ऊर्जा निकलती है, एक हमेशा निकलती रहती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। अब जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हो, तो प्रयोगशाला है शरीर। तो जैसे कोई बंदूक चलाता है, तो जब गोली निकलती है तो गोली तो आगे जाती है, और जो बंदूक चलाता है बंदूक गोली को क्या, बंदूक चलाने वाले क्या देता है, पीछे धक्का देता है। एहसास किया होगा, अगर कभी बंदूक चलाई होगी तो गोली तो आगे जाती है, यानी जिसके खिलाफ आप गोली चलाते हो वह भागता है जान बचाने के लिए, यानी आगे बढ़ता है, और जो गोली चलाता है वह पीछे पीछे आता है। वही चीज यहां पर भी लागू होती है। तो अगर आप निगेटिव विचारों वाली गोली को चलाते हो, यानी ईर्ष्या द्वेष घृणा जो गिना गया निगेटिव थॉट्स है, यह गोली जब निकालोगे इस शरीर से, तो जिसके प्रति आप निकालोगे वह तो आगे बढ़ेगा यानी विकास करेगा, और जो गोली चलाता है वह बैक गियर लग जाता है, यानी उसका विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। हमारी बात सुनो। तो जेम्स लन का कहना है कि ध्यान सुनो कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूप, पाठक बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, लालच, नम्र और पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को उगाता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो वह असंभव की आशा कर रहा है, उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी। वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह अपने हृदय रूपी बगीचे में निरंतर रोग का क्या बो रहा है, बीज बो रहा है। वह बीमार अवश्य पड़ेगा, वह कभी भी पूर्ण स्वास्थ्य का मालिक नहीं बन सकता। जेम्स लन कहते हैं कि समाज के वे लोग जो बुद्धिमान हैं, वे अपने हृदय रूपी बगीचे में उगे हुए क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लालच और पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को काट डालते हैं ताकि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पा सके। क्योंकि उन बुद्धिमानों की निगाहों में ये सारी चीजें, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच, पागलपन, ये सारी झाड़ियां ज्यादा खतरनाक होती हैं गंदी नाली की अपेक्षा और संक्रमित घर की अपेक्षा। तो क्या सीख मिली कि आप अपने पड़ोसी से ईर्ष्या न करें। अगर वह विकास कर रहा है तो आप भी उसी रास्ते पर चलते हुए विकास करें, उससे ईर्ष्या न करें, बल्कि उससे सीख लें कि वह कैसे जो है आगे बढ़ा, हम भी उसी प्रकार से चलेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं समझे? उसके विकास से आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह पाठ सिखाएगा। आई बात सुनो, तो शुरू करें। ध्यान सुनो बेटा। By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. According to the writer James Allen, if anybody grows माने उगाना, if anybody grows the thorny bushes of, if anybody grows the thorny माने कटीला, if anybody grows the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed and insanity, पागलपन, in the garden of his heart,
and wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so his expectation will never be fulfilled. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness. वह बीमारी का शिकार अवश्य बनेगा. Because he is sowing the seeds of disease in the garden of his heart. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता. He must be the victim of sickness. In the opinion of the writer James Run, those people of the society who are wise and intelligent try their best to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, and insanity in the garden from the garden of his heart, so that they may take the real enjoyment of their perfect physical health. Because in their opinion, all these things are more dangerous than a bad drain and an infected house. They are wise and intelligent. वे बुद्धिमान हैं. वे इन सारी चीजों का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं. एक बार फिर हमने आपको बताया, जेम्स लन ने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से हम पाठकों को सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया है. जेम्स लन का कहना है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को उगाता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी. वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले ही नहीं सकता. निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा, क्योंकि वह अपने हृदय रूपी बगीचे में, वहां दिमाग रूपी बगीचा लिखा है, यहां हृदय रूपी बगीचा लगा दो, क्योंकि वह अपने हृदय रूपी बगीचे में निरंतर रोग का क्या बो रहा है? बीज बो रहा है. वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता. निश्चित है कि वह क्या पड़ेगा? बीमार पड़ेगा. समाज के वे, जेम्स लन कहते हैं कि समाज के वे लोग जो बुद्धिमान हैं, वह अपने हृदय रूपी बगीचे में उगे हुए क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को काट डालते हैं ताकि वे पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकें. क्योंकि उनकी बुद्धिमान है, वे जानते हैं कि ये सारी चीजें, चिंता, ईर्ष्या, लालच, ये सारी चीजें एक गंदी नाली और संक्रमित घर की अपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक होते. ये लगा शुरू करें, ध्यान सुनो. हमने आपको बताया, अरे हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है ना? तो ध्यान सुनो. By using the power of his magic pen, the writer James Len has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. In the opinion of the writer James Len, the man who has grown the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, and insanity in the garden of his heart, and wants to take the real enjoyment of perfect physical health, so his expectation will never be fulfilled. His hope will never be fulfilled. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness, because he is sowing the seeds of disease in the garden of his heart.
he can never take the real enjoyment of perfect physical health. He must be the victim of sickness. According to the writer James Run, those people of the society who are wise and intelligent try their best to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, and insanity from the garden of his heart, so that they may take the real enjoyment of their perfect physical health. Because in their opinion, all these things are more dangerous. They know it well that all these things are more dangerous than a bad drain and an infected house. Infected house में संक्रमित घर यार, अरे जैसे चेचक किसी घर हो जाती है तो भैया वहां न जाओ, चेचक निकले, संक्रमण का घर है, समझ ना। गंदी नाली में जहाँ कीड़े मकोड़े बजाती है नालियाँ, उसको क्या कहते हैं, गंदी नाली। तो गंदी नाली और संक्रमित घर की अपेक्षा ये सारी चीजें ज्यादा खतरनाक होती। कुछ पहले पढ़ा बेटा, एक बार फिर शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। हमने कुछ नहीं बताया बेटा, हमने बताया बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन the writer James Run has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. In the opinion of the writer James Run, the man who has grown the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, and insanity in the garden of his heart, and wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, his expectation, his hope will never be fulfilled. उसकी आशा कभी पूरी नहीं हो. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness because he is sowing the seeds of disease in the garden of his heart. He can never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness. According to the writer James Run, those people of the society who are wise and intelligent try their best to cut. Those people of the society who are wise and intelligent try their best to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, and insanity from the garden of their heart, so that they may take the real enjoyment of their perfect physical health. Because in their opinion, all these things are more dangerous than a bad drain and an infected house. यही सिखाया बेटा। मतलब क्या सीख मिली आपसे? आपको किसी से ईर्ष्या न करना, क्रोध न करना, लालच न करना, और इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, माने पागलपन, इंसेंटिव नहीं आपके अंदर, बिल्कुल स्वच्छ दिमाग होना चाहिए। आया समझ में? पक्का? अब आगे चलते हैं बेटा। जो बता रहे हैं एक एक बात समझ में आ रहे हैं ना कि ईर्ष्या द्वेष न करना, समझ में आया? केवल नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हो, जो सिखा रहे हैं उसको? हाँ बेटा, जो हम सिखा रहे हैं उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें। विकास के लिए उत्सुक रहो, दूसरे से सीखो, लेकिन उससे ईर्ष्या न करो। ठीक है? अगर समझ में आया बेटा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं, क्या कर लोगे? पढ़ाएं फिर घंटी बजाओगे? बजा दिया, शुरू करें। आइए बेटा, कम पॉइंट। जेम्स रन का कहना है कि इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेज एंड पेन्स, एचेज माने कष्ट, पेन्स माने दर्द, यदि आप समस्त, फिजिकल माने शारीरिक, यदि आप समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से
मुक्त होना चाहते हैं एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य। परफेक्ट फिजिकल हार्मनी माने पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो क्या सलाह दे रहे हैं? देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर। तो पहले आप अपने दिमाग को संतुलित रखो एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों में हार्मोनाइज माने सामंजस्य स्थापित करो, यानी पगलाओ नहीं। तो निश्चित है कि आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएंगे। आप अपने कष्टों और दर्दों से मुक्ति पा जाएंगे। जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, थिंक जॉयफुल थॉट, सुखद विचार सोचो। थिंक लविंग थॉट, प्रिय विचार सोचो। चोंच लड़ाने वाला प्रेम नहीं, लेवल पे बात हो रही, बेटा फिलॉसफी है। प्रिय विचार सोचो तो क्या होगा? लेट द एलेक्सर माने अमृत, आर गुडविल माने अच्छी भावना, कोर्स थ्रो योर वेंस, वेंस माइनस आपकी नसों से होकर के बहेगी। तो ऐसे समय में आपके नसों में अमृत की धारा बहेगी, और जब नस में सीधे अमृत बहने लगेगा यार, तो दवा दारू की आवश्यकता होगी क्या? तो आगे लिखा हुआ एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और ऐसे समय में आपको किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। यहीं तक देखो बेटा क्या होता है, पहले यहां तक समझो। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पाना चाहता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए और उसे अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो निश्चित है कि वह अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पा जाएगा। उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में प्रेम और आनंद रूपी आदर्श पौधों को उगाता है, तो निश्चित है कि उसकी नसों में अमृत की धारा बहेगी। और जब नसों में सीधे अमृत की धारा बहेगी यार, तो ऐसे समय में किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित है कि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का क्या पाएगा? आनंद पाएगा। सीख समझ में आ रही ना? बढ़िया है। अरे यार मौज आ रही होगी, ठीक है। तो ध्यान सुनो बेटा, क्या बोलने जा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं बेटा? बाई यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. According to the writer James Allen, if anybody wants to get rid of है छुटकारा पाना, if anybody wants to get rid of all his physical aches and pains and wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so first of all he should try his best to keep his mind in order. He should harmonize his thoughts. If he does so, it is assured that
he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. If he does so, then he will get rid of all his physical aches and pains. Adding the reader, the writer James Allen says that if he grows, या ऐसा बोलो, the writer James Allen advises the reader here that if he grows, the noble plants of love and joy in the garden of his heart. अरे यार, जैसा पौधा लगाओगे वैसे तो फल और रस मिलेगा। नारंगी लगाओगे तो नारंगी का रस मिलेगा, आम लगाओगे तो आम का रस मिलेगा। तो यहां पर पौधा किसका लगाया जा रहा है? इफ एनीबडी ग्रोज द नोबल प्लांट्स ऑफ लव एंड जॉय in the garden of his heart, it is assured that the current of nectar, the current of elixir, the current of amrit आ गया होगा। अरे elixir माने अमृत, nectar माने अमृत। the current माने धारा, the current of nectar will always flow through his veins, उसकी नसों में अमृत की धारा बहेगी। and in that situation he will never be in need of any other medicine. उसे किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। He will be able to take the perfect physical health. He will be able to get rid of all his physical aches and pains. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. क्या सीख मिली बेटा? ध्यान सुनो। सीख यह मिली कि अगर आप अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दिमाग को संतुलित रखो, विचारों में सामंजस्य स्थापित करो। अगर आप सुख और प्रेम के आदर्श पौधे को अपने हृदय में उगाते हैं तो निश्चित है कि आपकी नसों में अमृत की धारा बहेगी। ये लिखा बेटा। और तब आपको किसी तो कैसे बोलेंगे? ध्यान सुनो बेटा, फिर से एक बार हिंदी। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने हम पाठकों को यहां पर सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया है। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पाना चाहता है और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है तो सबसे पहला काम है उसे अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। उसे अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा और वह समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पा जाएगा। अरे यार, बहुत सरल बोल रहे हैं, अंग्रेजियों जो बोलते हैं बहुत सरल होती है। ध्यान समझो, यहां लव स्टोरी नहीं है, फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो चाहिए ही बेटा। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में प्रेम और लव रूपी आदर्श पौधे को उगाता है, नारंगी और संतरा जो है इसका पेड़ उगाता है, प्रेम और आनंद का पौधा उगाता है, तो निश्चित है कि उसकी नसों में अमृत की धारा बहेगी। और अमृत क्या होता है तो जान मालूम है यार? तो जब वह उसकी नसों में अमृत की धारा बहेगी तो ऐसे समय में उसे किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं हो। निश्चित है कि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा और समस्त कष्टों से क्या पा जाएगा? मुक्ति पा जाएगा। यही सिखा रहे हैं बेटा। आप समझ रहे हो ना हमारी बात? यानी प्रिय रहो हमेशा, यानी उन्मुक्त रहो, डरो नहीं, फियरलेस होकर के, निर्भीक होकर के जिंदगी जियो बेटा। लेकिन प्रेम और आनंद जो है आपके हृदय में होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की तरह, धोनी की तरह जितने महान लोग बने हैं उनके अंदर यही गुण था। तो हम चाहते हैं कि आपके अंदर भी वही प्रेम और आनंद का भाव पैदा हो
तो निश्चित है कि आप कभी अपने जीवन में बीमार नहीं पड़ोगे। ये लिखा होगा। क्या सीख दिया उस समय आया? शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा, गुड, सुनो ध्यान से। हमने आपको बताया बेटा, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द राइटर जेम्स एलन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर अबाउट द सीक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ। ये तो लहजा तो याद हो गया होगा, ये पाठक स्टाइल है ना बेटा। In the opinion of the writer James Allen, if anybody wants to get rid of all his physical aches and pains and wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so first of all, he should try his best to keep his mind in order. He should harmonize his thoughts. If he does so, it is sure that he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. And he will get rid of all his physical aches and pains. और वह अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से क्या पा जाएगा? मुक्ति पा जाएगा। The writer James Allen advises the reader here. The writer James Allen advises the reader here that he should try his best to grow the noble plants of love and joy in the garden of his heart. He should try his best to grow the noble plants of joy and love in the garden of his heart. If he does so, it is sure that the nectar, the current of nectar, the current of elixir will always flow through his veins, and in that situation he will not be in need of any other medicine. He will not be in need of any other medicine. उसे किसी दूसरे दवा की आवश्यकता नहीं हो। He will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must get rid of all his physical aches and pains. वह अपने समस्त का सारे कष्टों और दर्दों से क्या पा जाएगा? मुक्ति पा जाएगा। समझ आया कुछ बेटा? पक्का? फिर शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। हमने कुछ बताया नहीं बेटा। जेम्स एलन जो कह रहे हैं वही बात बता रहे हैं, और वह फिलासफर हैं तो उनकी बात मानो, क्योंकि वो महान बने तो आप भी उससे महान बनो। ध्यान सुनो बेटा, क्या बताया बेटा? बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द राइटर जेम्स एलन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर अबाउट द सीक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ। In the opinion of the writer James Allen, if anybody wants to get rid of all his physical aches and pains and wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so he should try his best to keep his mind in order. He should harmonize his thoughts. If he does so, it is sure that he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will get rid of all his physical aches and pains. He will never be the victim of sickness. The writer James Allen advises the reader here that if he tries his best to grow the noble plants of love and joy in the garden of his heart, it is sure that the current of nectar, the current of elixir will always flow through his veins. And in that situation, he will not be in need of any other medicine. He must be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will get rid of all his physical aches and pains. In this way, the writer James Allen advises the reader here that he should try his best to adopt the path directed by him. If he does so, it is sure that he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. कुछ समझना बेटा? पक्का? तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। नहीं बजाओगे तो नहीं पढ़ाई क्या कर लोगे? समझना बेटा? थैंक यू बेटा, बाकी कर लो।